नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के वीडियो में आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं भक्त और अंधभक्त को लेकर के। साथियों, आप सभी को पता है कि 22 तारीख को राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या के अंदर राम लला आ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। मोहन भागवत जी वहां पर उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ योगी जी भी उपस्थित रहेंगे। साथियों, बहुत सी सेलिब्रिटीज को यहां पर अलग अलग तरीके से न्योता भेजा गया है। कितना ही ये हर्षोल्लास का एक विषय है, जिसमें लगभग 500 वर्षों बाद साथियों यह समागम बन रहा है कि अयोध्या में फिर से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन एक तरफ जहां राम मंदिर बनता जा रहा है, उसी दूसरी तरफ साथियों भक्त और अंधभक्तों के बीच में झड़प होना शुरू हो गई है। आपको आज का वाकया बताने का प्रयास करता हूं। राम मंदिर के अंदर कुछ कांग्रेसी नेता कांग्रेस का झंडा लेकर के साथियों उस मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, और मंदिर में प्रवेश करने का औचित्य शायद उनका कहीं ना कहीं रामलला का जो मंदिर है उस दरबार को देखने का होगा कि वो भव्य दरबार कैसा बनकर के तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ राम भक्तों के द्वारा कांग्रेस के उस झंडे को बुरी तरीके से खींचा गया, उनसे झपटा गया, साथ ही साथ उसको पैरों तले कुचला गया, और फिर साथियों उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस झंडे को उठा भी लिया। ये बहुत ही अच्छा काम है, किसी के झंडे को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जिस व्यक्ति का वो झंडा था, जिसके डंडे में वो झंडा था साथियों, वो व्यक्ति जब उसे डंडे के जब दौड़ाने लगा, तब साथियों उस पैरों से कुचलने वाले उस व्यक्ति ने साथियों, जो झंडे को कुचल रहा था, उसने साथियों उस व्यक्ति का भी गला दबा लिया। ये अक्सर साथियों ऐसी झड़पें आपको देखने को मिलती रहती होंगी। साथ ही साथ एक वीडियो और मैं आपको बताता हूं, जिसमें कांग्रेसी महिला, बहुत सारी कांग्रेसी महिलाएं हैं जिनके द्वारा कुछ गाली गलौज की जाती है। अब वो राम भक्तों को थी या फिर उस अमुक व्यक्ति को थी जो उन्हें मंदिर में जाने से रोक रहा था। और यहां पर वो महिला आरोप लगाती है कि क्या ये मंदिर केवल उन्हीं का है। ये बहुत ही चर्चा का और गंभीर विषय बनता जा रहा है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या मंदिर किसी एक की जागीर है? और फिर यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि झंडा को लेकर के आप मंदिर में क्या करने जा रहे हैं। मैं सभी चीजों पर खुल करके वार्ता करूंगा, चीजों को रखने का प्रयास करूंगा। और यदि आप राम भक्त हैं और यदि आप दूसरी पार्टी के भी हैं, बात को समझिएगा, और अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले तो हम जब किसी भगवान के आराध्य या भगवान के पास जब जाते हैं, या अपने आराध्य के पास जाते हैं, अपने इष्ट के पास जाते हैं, तो उनसे कुछ मांगने जाते हैं। जब हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं तो हम याची बनकर के जाते हैं, यानी कि हम वहां पर भगवान को अपने से ऊपर मानते हैं, हर पार्टी से ऊपर मानते हैं, तभी हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। और लेकिन जब आप एक पार्टी के झंडे के तले जा रहे हैं, तो फिर आप पार्टी को प्रमुखता पर रख रहे हैं। मंदिर में आप करने क्या जा रहे हैं? फिर जाइए, आप पार्टी के उस सभा में जाइए जहां पर जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस झंडे के साथ आपको उस कार्यालय में जाना चाहिए जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, ना कि मंदिर में। यह सबसे बड़ा विषय है। यह बवाल शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है उसने मंदिर में जाने से मना कर दिया है कि हम उद्घाटन के समय पर अभी उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए हम राम मंदिर का अभी उद्घाटन में न्योता स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सी पार्टियों ने मना किया है। ये अपना उनका खुद का विषय है, आराध्य का खुद का विषय है, उन पार्टियों का खुद का विषय है। लेकिन किसी झंडे के तले यदि आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए और उस झंडे को पैरों तले कुचलते हुए
साथ ही साथ उस व्यक्ति की गर्दन साथियों पकड़ ली गई। अगर उस अमुक व्यक्ति को कुछ हो जाता तो इसका आरोप किस पर लगता? जय श्री राम के भक्तों पर। क्या ऐसा आरोप आप लगाना चाहते हैं? क्या श्री राम के आदर्शों पर चलना आप भूल गए हैं? क्या श्री राम के आदर्शों का आप पालन नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप श्री राम के आदर्शों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप राम भक्त नहीं हैं, आप किसी न किसी पार्टी के ही अंधभक्त बने हुए हैं। किसी पार्टी के तहत आपने यह काम करने का प्रयास किया, वहां पर अगर पुलिस ना आई होती तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान तक चली गई होती। ये वीडियोस आपको मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि इसमें जो बीच बचाव किया गया है वो पुलिस के द्वारा किया गया। वहां पर जो फोर्स है उसके द्वारा किया गया। वहां भीड़ इतनी थी कि हो सकता है कि 2-4 व्यक्तियों की वहां पर आराम से दंगा फसाद हो जाता। इस तरीके से हमें एकदम से अग्रेसिव मोड में नहीं आना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। श्री राम जी भी अपने जीवन में यही बात कहते हैं कि संयम बहुत जरूरी है, और उन्होंने हर काम बहुत संयम से किया। हर काम को बड़े सोच समझकर संयम के साथ उन्होंने हर कदम को बढ़ाया, तभी वो राम राज्य की स्थापना कर पाए। 1992 में साथियों इसी बाबरी मस्जिद को लेकर के गोलियां चलाई गईं। 1998 में फिर गोलियां चलाई गईं, आपको सब याद होगा। लेकिन संयम के साथ न्याय जब मिला तब साथियों राम मंदिर की स्थापना हो रही है। सभी मुसलमानों के द्वारा कोर्ट के न्याय को, कोर्ट के न्याय को साथियों मान्यता दी गई। कहीं भी किसी भी प्रकार का धरना देखने को नहीं मिला, किसी प्रकार का उत्पात देखने को नहीं मिला। सभी ने बड़ी शांति से न्याय को मान्यता दी और उसकी सराहना की। अब जब राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है तो इस प्रकार के जो उत्पाती हैं इन्हें मैं अंधभक्त ही कहूंगा कि यदि आप राम के आचरणों को फॉलो करते हैं तो राम ने कहीं नहीं कहा कि आप इस तरीके से बर्ताव करें। साथ ही साथ कुछ महिलाएं जो बार बार कह रही हैं कि हाँ हमने गाली दी, तो गाली देना आपका कोई बहुत बड़ा इनाम योग्य कार्य नहीं है जिस पर आप इतनी उछल करके इंटरव्यू देने के लिए आ गए कि हाँ हमने गाली दी। आप एक पार्टी विशेष की भी आप बात कर रही हैं, आप अपने आप को नेता भी बता रही हैं उस पार्टी की, तो क्या ये उस पार्टी की छवि को सुधारने का काम है या उस छवि को बिगाड़ने का काम है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो उस पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता होता है वो उस पार्टी की छवि को सुधारने का काम करता है, उस तरीके से बिगाड़ने का काम नहीं जिससे कि लोगों में एक भय व्याप्त हो, लोगों में डर व्याप्त हो। और आप इस तरीके की बयानबाजी करती हैं तो बड़ा ही गंदा लगता है। वो भला हो उस महिला का जिसने ये कह दिया कि आप यहां से चली जाइए, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए, वरना मुझे लगता है कि वो महिला अलग ही मूड में लग रही थी, अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही थी और लग ही नहीं रहा था कि वो किसी पार्टी की कोई कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ता होने का अर्थ होता है कि आप सहनशीलता के साथ चीजों का जवाब दें। आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए क्षमा भी मांग सकें। यह नहीं होता कि आप किसी पार्टी का नाम लेकर के उसको बदनाम करने का काम करें जिससे कि आगे आने वाले लोग या उसको सुनने वाले लोग इस बारे में विचार करें कि यह पार्टी आखिर कैसी होगी। जिसकी महिला ऐसी है वो पार्टी कैसी होगी, ये सोचने में, ये देखने में ही खुद को गंदा लगे। तो कौन भक्त है और कौन अंधभक्त है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे लिए भक्त वो है जो राम के आचरणों के पालन करे, जो राम के आचरणों को अपने जीवन में धारण करे और जो राम के आचरणों का पालन ही ना कर सके, जिसको राम के आचरण के बारे में पता ही ना हो, वो वैसा बर्ताव ना कर सके, वो किस चीज की अपनी भक्ति दिखाना चाहता है। वो या तो किसी विशेष पार्टी का ही कोई लीडर होगा,
उसका कोई विशेष कार्यकर्ता होगा, या फिर कोई छुटपुटिया जो होते हैं ना, चुटपुट चुटपुट लगे रहते हैं, उनमें से कोई वक्ता होगा। आए, उदम किया, चले गए, बस वो मात्र एक भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। किसी मंदिर की कलश यात्रा में वहां पर किसी पार्टी वार्टी का कोई झंडा होने का कोई औचित्य नहीं होता। भाई एक मंदिर के विशेष कार्यक्रम में भाई पार्टी की कोई वरीयता नहीं होती। आप बिना पार्टी के भी आप मंदिर में प्रतिष्ठान के लिए जा सकते हैं, आप मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं, अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में रामलला के मैं भी दर्शन करूं, मैं भी अयोध्या जाऊं, वहां के भव्य मंदिर को देखूं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इसके लिए किसी की मारपीट करूं या अपने ऊपर कोई भी लांछन लगाने का काम करूं।